नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आपके मम्मी पापा ने आपको कभी बताया नहीं, स्कूल कॉलेज ने कभी सिखाया नहीं, और जहां पर काम करती हैं आपके दफ्तरों ने कभी समझाया नहीं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी सिचुएशन में अगर आप पड़ जाती हैं तो उससे कैसे निपटें, क्या होना चाहिए आपका डिफेंस मैकेनिज्म और किस तरह से आप शिकायत दर्ज कराएं। और सेक्सुअल हैरेसमेंट जब वर्क प्लेस में होती है तो उसकी क्या शक्ल होती है और आजकल उसके क्या क्या चेहरे होते हैं, नए रूप होते हैं, वो सब बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त ईशा हैं। ईशा जानी मानी लॉयर हैं और साथ ही साथ NGO वर्क भी करती हैं और कंपनीज के साथ काम करती हैं, ऐसी महिलाओं की मदद करती हैं जो इन सबसे जूझ रही होती हैं। सबसे पहले ईशा मुझे ये बताएं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो 2013 का कानून है, इसमें बहुत एक्सटेंसिव डेफिनेशन दी हुई है। सेक्सुअल हैरेसमेंट वो है, इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, कि अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर है जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट हो सकता है, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स हो सकता है, पोर्नोग्राफी दिखाना हो सकता है, या फिर किसी तरह का फिजिकल नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन जब हम रोज़मर्रा में ऑफिस में देखते हैं, हम महिलाएं काम करती हैं, तो क्या वो लाइन है जो ड्रॉ की जाए कि एक टिपिकल इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोई गलती से कमेंट कर दिया जिस तरह मर्द अक्सर बोलते हैं, या फिर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में आता है? कब हमारे एंटीने खड़े हो जाने चाहिए? देखिए, आपने एक बात तो सही बोली है, लॉ में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो एक तरीके से सिर्फ इंडिकेटिव है। इसमें एक ब्रॉड डेफिनेशन दिया है, बट जब एक्चुअली केसेस होते हैं तो हम एग्जांपल्स काफ़ी डिफरेंट तरीके के देखते हैं। पर हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि देयर आर couple of things जो इम्पोर्टेंट है। वन इज इट हैज़ टू बी अनवेलकम कॉन्डक्ट। मैं बाद में थोड़ा सा और इस पर डीपली बताती हूँ। इट हैज़ टू बी एन अनवेलकम कॉन्डक्ट, सेक्सुअल कॉनोटेशन होना चाहिए एक्ट में, एंड तीसरी है कि जो जिनके साथ हो रहा है उन्हें इससे काफ़ी उन्हें इससे अनकंफर्टेबल महसूस होना चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे पे आने के लिए एक है हैरेसमेंट और एक है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट में अनवेलकम सेक्सुअल कॉनोटेशन उस कंडक्ट में, उस बातचीत में, या जिस तरीके से वो हाव भाव हैं उसमें होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल हम ये बहुत डिफरेंट तरीके से देखते हैं। जो जैसे एक्ट में दिया हुआ है, एक है कि आपको किसी ने टच किया। सो नाउ इसमें भी देयर आर वेरियस पार्ट्स, राइट। अगर आपको किसी ने किस तरीके से टच किया कि आपको अनकंफर्टेबल लगा, तो हम जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, एक एग्जांपल में ले सकती हूँ कि जब किसी ने आपको बोला कि आप अच्छी लग रही हैं, ठीक है, दैट इज़ वन कॉमेंट। दूसरी चीज़ है जब आपको किसी ने बोला आप अच्छी लग रही हैं, दे प्रेस योर हैंड, दे लिंगर, वो वहाँ पे रह के दे वांट टू prove that point to you that you have gotten my compliment. So if you feel आपको बहुत लोग बोल सकते हैं, तो अल्टीमेट क्राइटेरिया सेक्सुअल हैरेसमेंट का ये है कि एज अ महिला मुझे उस वक्त कैसा उस क्षण में महसूस हुआ, उस समय के क्षण पे आपको अनकंफर्टेबल किस तरीके से महसूस हुआ। क्योंकि देखिए, आज के टाइम पे ऐसा है कि महिलाओं को तो पहले हमें बोलने की बोला नहीं जाता है कि आप आप डील विथ व्हाटएवर इज हैपनिंग होती हो। तो बहुत चीज़ें हैं जो अनकंफर्टेबल लगती भी है, बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सो फर्स्ट थिंग इज, डिड इट मेक यू अनकंफर्टेबल? क्या आपको लगा कि ये नहीं होना क्या कोई सिंगल कमेंट भी इतना ऐसा हो सकता है? मान लीजिए आजकल तो बड़ा जनरल सा लगता है, ओ यू लुकिंग वेरी हॉट एंड सेक्सी, क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है? डेफिनेटली। सी, अब मैं आपको एक और इसमें क्वेश्चन बताती हूँ, एक और क्राइटेरिया। क्या ये वर्क प्लेस में ज़रूरी था? क्या ये कॉमेंट, क्या वो टच, क्या वो जो भी आपको किसी ने SMS पे या WhatsApp पे भेजा, या जो आपके साथ वो कंडक्ट कर रहे हैं, आपके काम नहीं, क्योंकि अगर आप ये कहेंगी कि किसी ने कहा कि आप हॉट एंड सेक्सी लग रही हैं और उसके बाद आप उसका ऑफेंड ले ले, तो आजकल तो लोग कहेंगे ये तो कॉम्प्लीमेंट की तरह मैं कह रहा था, और अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुम ऐसे सोच रही हो, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। सो आई एग्री विद दैट। हॉट एंड सेक्सी इज अ कॉम्प्लीमेंट, बट कौन देगा तो आपको अच्छा लगेगा। आज मेरे क्लोज फ्रेंड, मेरे हस्बैंड, मेरा बॉयफ्रेंड, अगर मुझे इस तरीके से कमेंट कोई बोलता है, हु इज क्लोज टू मी, ये कमेंट आज के टाइम पे मेरी निजी जिंदगी में मुझे कोई बोलता है तो इट्स ओके, बट आज के टाइम पे अगर मैं इस वर्क प्लेस में, फॉर एग्जांपल आप हैं, आपको कोई बोलता है बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही है, तो क्या ये काम के दायरे में, काम के दौरान ये कमेंट ज़रूरी था? क्यों ज़रूरी है मुझे आपको बोलना कि आप हॉट एंड सेक्सी लग रही हैं? There's a difference between the term that you're using. यानी ये सिंगल कमेंट भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है? Definitely. मतलब इस देश के आधे पुरुष मुझे लगता है जेल में होंगे, क्योंकि अक्सर ये बातें वो, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब पुरुष बोलते हैं तो वो बोल देते हैं, जब ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, कि मेरी तो इंटेंशन नहीं थी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं, पुरुष गैंग अप हो जाते हैं। हाउ डू यू डील विद दैट? See, one is I understand कि and because हम लोग केसेस देखते आए हैं इस तरीके के वर्क प्लेस के केसेस, ये मैंने 99% ऑफ द केसेस में यही देखा है कि जब द मैन स्टेप्स इन, हिज फर्स्ट डिफेंस इज कि मेरा इंटेंशन नहीं था बोलने का,
नाउ द क्वेश्चन इज, एक है आपका इंटेंट, बट इस लॉ में बहुत स्पेसिफिक है। एक तो मैंने इंटेंट से आपको जो बोला वो एक चीज़ है, बट अगर मेरे सामने वाले को अनकंफर्टेबल लगा तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको अनकंफर्टेबल लगा, उनको क्यों अनकंफर्टेबल लगा। इट इज़ नॉट अ डिफेंस। यहाँ पे कोर्ट की तरह विक्टिम के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ और मैन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ हम उसको हटा देते हैं एक बार के लिए। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि मैंने तो जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रीवियस एग्जांपल ही लेते हैं, मैं अगर एक मैन हुआ, मैं आपको बोलता हूँ आप बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रहे हैं, आपको अनकंफर्टेबल लगा, आपने जाके कंप्लेन की, मैं आके ये बोलती हूँ मेरा तो इंटेंट नहीं था, बट पॉइंट ये है आपको अनकंफर्टेबल लगा, यू आर नॉट ओके कि आपको आपके वर्क प्लेस में काम के दौरान कोई आके इस तरीके के स्टेटमेंट मारे।